कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभां पीताम्बरामरुणबिम्ब फलाधरोष्ठाम् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्राम् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वाणीयं विनिधाय मौलिफलके पाणिमनोहारिणी विद्यावादनकारिणी भगवती सन्तोषिदेव्यै स्तवैः। विद्यानेकविचारिणी त्वमगमा त्रैलोक्यसञ्चारिणी भक्त्या तं सततं नमामि वरदं श्रीशम्भुधारेश्वरम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए चित्तसार सिंधु अकारण करुणा वरुणालय सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आप हम सभी इस पावन श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में प्रवेश करें। YouTube के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे
सभी हरिभक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा के पावन 24वें दिवस में हम लोग भक्ति और श्रद्धा के साथ प्रवेश करने जा रहे हैं। कल की कथा में हम लोगों ने भगवान के वामन अवतार को श्रवण किया। किस प्रकार महाराज बलि ने दैत्य कुल में जन्म लेकर के भी अपना सर्वस्व समर्पित करके भगवान को प्राप्त किया और भगवान उन्हें दर्शन देने के लिए स्वयं प्रकट हुए। इसके बाद सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को नवे स्कंद की कथा श्रवण कराई, सूर्य वंश का वर्णन सुनाया, जिसमें महान पराक्रमी राजा हुए। इसी में नाभाग हुए, अम्बरीश हुए, नहुष हुए, महाराज सगर का जन्म भी इसी में हुआ। महाराज सगर ने 99 अश्वमेध यज्ञ किए और जब आखिरी 100वां अश्वमेध यज्ञ करने लगे तो उस समय उनके यज्ञ का जो घोड़ा था वो इंद्र चुरा करके ले गए और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। महाराज सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को इधर उधर ढूंढने लगे और ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम पे जा पहुंचे। जहां उन्होंने देखा कि घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बैठा है, तब पुत्रों ने सोचा कि ये कैसा पापी मनुष्य है जो घोड़ा चुरा करके आंख बंद करके बैठा है। तब उन पुत्रों ने कपिल मुनि को उठाने का, जगाने का प्रयास किया और जैसे ही कपिल मुनि ने आंखें खोली तो उनके योग के दिव्य तेज से, उनके शरीर के दिव्य तेज से सगर के 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। अब महाराज सगर को जब ये बात पता लगी तो उन्हें बड़ी चिंता हुई और इसका निवारण ये बताया गया कि यदि गंगा पृथ्वी पर अवतरित हो तब जाकर के तुम्हारे 60,000 पुत्रों को मोक्ष मिल सकता है। तब उन्होंने तपस्या की। उसके बाद फिर उनके वंश में खटवांग हुए, दिलीप हुए, भागीरथ हुए, जिन्होंने भी गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करने के लिए, अपने पितरों के उद्धार करने के लिए गंगा को अवतरित करने के लिए तपस्या की और एक पेड़ पर खड़े होकर के लंबे समय तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर के गंगा माता प्रसन्न हुई और उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं पृथ्वी पर आऊंगी, किंतु यदि मैं पृथ्वी पर आई तो मेरा वेग इतना तेज है कि पृथ्वी को फाड़ती हुई रसातल में चली जाऊंगी, इसलिए मेरे वेग को धारण करने के लिए कोई स्थान चाहिए। तब महाराज भगीरथ ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की और भगवान भोलेनाथ ने उसको अपनी जटाओं में धारण किया और
गंगा माता जटाओं से अवतरित होती हुई, निःसृत होती हुई पृथ्वी पर आई और सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। इसी वंश में दिलीप हुए, रघु हुए। तो ऐसा महान वंश जिसमें बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, उसी में महाराज दशरथ का जन्म हुआ। महाराज दशरथ पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे और विष्णु भक्त थे। एकादशी का व्रत नित्य नियम था। हर एकादशी का व्रत करते ही करते थे। हर मनुष्य को एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। और एकादशी का व्रत जो है वो 3 दिन किया जाता है। 3 दिन से मतलब है कि व्रत तो एक ही दिन होगा, किंतु एकादशी के एक दिन पूर्व भी हल्का भोजन करके संयम पूर्वक रहना है और एकादशी समाप्त होने पर द्वादशी के दिन भी भोजन में अत्यधिक तीव्रता नहीं करना। कुछ लोग एकादशी करते हैं तो एकादशी जैसे ही समाप्त हुई वैसे ही अगले दिन सुबह उठते से ही भोजन करने लग जाते हैं। तो ऐसा एकादशी करना जो है वो निष्फल हो जाएगा। और एकादशी का वास्तविक अर्थ क्या है? एकादशी यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। जब मनुष्य इन सभी को अपने वश में करता है उसे ही एकादशी का व्रत कहा गया है। तो मनुष्य को धीरे धीरे इन 5 ज्ञानेंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियों को और 1 मन को, इन 11 इंद्रियों को वश में करने का धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। यही एकादशी का मुख्य व्रत है। तो एकादशी का व्रत किया करते थे। कुछ लोग व्रत करते हैं तो यहाँ तक भी सुनने में आया कि रात में 12 बजे के बाद भोजन कर लेते हैं, किंतु ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तिथि सूर्यास्त से ही प्रारंभ, सूर्योदय से ही प्रारंभ होती है और अगले दिन के सूर्योदय तक वही तिथि मान्य की जाती है। जो तिथि सूर्योदय के समय होती है वही पूरे दिन मान्य होती है। और ये 12 बजे का काल जो है ये तो पाश्चात्य के कारण है। हम लोग तो सूर्योदय से ही दिवस बदलना मानते हैं। इसी कारण से अगला दिन जो है वो अगले सूर्योदय से ही लगेगा, इसलिए अगले सूर्योदय तक व्रत करना चाहिए। तो जो मनुष्य इन 5 ज्ञानेंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियों को और मन को नियंत्रण में करता है वही सार्थक रूप से एकादशी का व्रत करता है। और ये ब्राह्मण भी इसी प्रकार एकादशी का व्रत करता है। हर एकादशी को भगवान कृष्ण को तुलसी पत्र अर्पित करता, भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करता, पुष्प अर्पित करता और उनकी आराधना करता। एक बार तुलसी पत्र और पुष्प चढ़ाने के लिए एक मंदिर में गया। उस मंदिर में एक प्रेतात्मा रहती थी। जैसे ही ये ब्राह्मण मंदिर में गया, वो प्रेत आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मैं मुक्ति चाहती हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, आप भगवान के परम भक्त हैं। तब उस ब्राह्मण ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में जितने भी तुलसी पत्र चढ़ाए हैं, जितने भी पुष्प चढ़ाए हैं, जितने भी व्रत किए हैं, उस व्रत का सभी फल जो है इसको लग जाए और इसकी मुक्ति हो जाए। इससे भगवान प्रसन्न हो गए और उस प्रेतात्मा को तो मुक्त कर ही दिया, किंतु महाराज इस ब्राह्मण को भी आशीर्वाद दिया कि तुम एक प्रतापी राजा बनोगे। और यही ब्राह्मण अगले जन्म में महाराज दशरथ के रूप में जन्मे।
चूंकि इन्होंने पूर्व जन्म में एकादशी का व्रत किया था, इसलिए इनका नाम दशरथ पड़ा। इस जन्म में उसके गुण धर्म आए, और दशरथ का अर्थ यही है कि 10 इंद्रियों को वश में करने वाला, वही दशरथ है। तो इसलिए इनका नाम दशरथ पड़ा। इसका एक अर्थ ये भी है। महाराज दशरथ परम पराक्रमी राजा हुए, किंतु इनके यहाँ 3 रानियों के होते हुए भी कोई संतान नहीं थी। तब एक समय महाराज दशरथ वशिष्ठ जी के आश्रम में गए, और वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर के उन्होंने अपनी चिंता का कारण बताया। तब वशिष्ठ जी ने एक यज्ञ करने के लिए कहा। महाराज दशरथ ने यज्ञ संपन्न कराया, और यज्ञ के संपन्न होते ही अग्निदेव स्वयं एक हाथ में खीर का कटोरा लेकर के प्रकट हुए, और उन्होंने उस कटोरे को महाराज दशरथ को दिया। महाराज दशरथ ने उस खीर को, उस हवन से प्राप्त हुए द्रव्य को तीनों रानियों को खिलाया। उसी समय माता कैकेयी का जो भाग था खीर का, वो उन्होंने क्रोध में आकर के रख दिया, नहीं खाया, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले माता कौशल्या को खीर दी। तो इस बात से माता कैकेयी नाराज हो गई और उसको रख दिया। और वही खीर का भाग एक पक्षी आकर के ले गया, और उस पक्षी ने उस भाग को ले जा करके अंजनी पर्वत पर रख छोड़ा, जिसे भगवान का प्रसाद मानकर माता अंजनी ने ग्रहण किया। इधर जब माता कौशल्या को इस बात का पता लगा, तो उन्होंने अपने एक भाग से, खीर के एक भाग से माता कैकेयी को भाग दिया। इस प्रकार तीनों रानियों ने भी इस खीर को ग्रहण किया, जिससे उनके यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ। माता कौशल्या से रामचंद्र जी का जन्म हुआ, माता सुमित्रा से लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न का जन्म हुआ, और माता कैकेयी से भरत जी का जन्म हुआ। 9वीं तिथि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष में भगवान रामचंद्र जी का पावन जन्म हुआ। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित बहुप्रीता। तो ऐसे शुभ अवसर पर महाराज दशरथ के यहाँ स्वयं भगवान ने राम जी के रूप में अवतार लिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। भगवान रामचंद्र जी स्वयं भगवान के अंशावतार थे, और इन्होंने महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। भगवान रामचंद्र जी के जीवन का वृत्तांत तो बड़ा ही विस्तृत है, किंतु इस भागवत जी के 9वें स्कंध में श्री राम जी के जीवन चरित्र का छोटा सा ही वर्णन मिलता है। इसलिए, और हमारे पास भी समय की मर्यादा है, इस कारण हम इस पावन चरित्र को अभी तो इतना नहीं ले पाएंगे, किंतु यदि आगे अवसर हुआ और भगवान श्री राधा गोविंद जी की कृपा हुई, तो राम कथा के माध्यम से इस प्रसंग को, इस चरित्र को सुनाने का
सो अवसर प्राप्त होगा। महाराज दशरथ जी के यहाँ 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हुए। चारों भाइयों में अगाध प्रेम था और छोटे भाई राम जी का बड़ा ख्याल रखते, किंतु राम जी भी कभी खेल में भी जीतते नहीं और भाइयों को जिताते। एक समय जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए, वशिष्ठ जी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की और पुनः वहां से लौट करके आए, तब विश्वामित्र जी एक यज्ञ कर रहे थे और इसमें सभी दैत्य विघ्न उत्पन्न करते थे। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के पास आए और महाराज दशरथ के पास आकर के विनती की कि मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए मैं राम को और लक्ष्मण को ले जाना चाहता हूं, किंतु दशरथ जी माने नहीं और कहने लगे कि वृद्धावस्था में मुझे ये पुत्र प्राप्त हुए हैं और अब मैं इन्हें अपने से अलग नहीं करना चाहता। किंतु विश्वामित्र जी ने जब समझाया कि राम जी के विवाह का सुयोग भी बन रहा है, तब महाराज दशरथ प्रसन्न हो गए और राम जी को और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी के साथ में जाने की अनुमति दी। अब राम जी के साथ में लक्ष्मण जी को इसलिए ले जाया गया क्योंकि राम जी का स्वभाव बड़ा ही सरल है और उनके साथ एक थोड़ा तेज स्वभाव का व्यक्ति भी चाहिए, तभी जाकर के काम बन सकता है। इसलिए राम जी के साथ में लक्ष्मण जी को भी ले गए। वहां राम जी और लक्ष्मण जी दोनों यज्ञ की रक्षा करने लगे। एक समय यज्ञ को नष्ट करने के लिए मारीच आया और मारीच राम जी को देख करके उसकी वृत्ति ही बदल गई। चाहता तो था यज्ञ को विध्वंस करना, किंतु जब राम जी को देखा तो उसकी मनोवृत्ति बदल गई और उसने यज्ञ को विध्वंस करने का विचार ही त्याग दिया। वास्तविकता में राम जी का जो चरित्र है ये साक्षात धर्म है। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख आया, रामो विग्रहवान धर्म। राम जी धर्म के मूर्त रूप हैं। यदि आपको धर्म को मूर्तिमान रूप में देखना हो, मूर्ति के रूप में देखना हो, तो आप राम जी के चरित्र को देखिए। राम जी साक्षात धर्म है और जहां धर्म होता है वहीं कल्याण होता है। राम जी मर्यादा के साथ में हर काम को पूर्ण करते हैं, हर काम में मर्यादा रखते हैं, यानी धर्म का आचरण भी करेंगे तो भी मर्यादा के साथ में, और यही इस चरित्र की विशेषता है। और जब वेद व्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत को लिखा तो दशम स्कंद में कृष्ण लीला को लिखा और नवम स्कंद में राम जी के चरित्र को लिखा। क्यों? क्योंकि राम जी का चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम है और ये काम को नष्ट करने वाला है, और जब तक आप राम जी के चरित्र को श्रवण नहीं करेंगे तब तक आप कृष्ण चरित्र का रसपान नहीं कर पाएंगे। इसलिए राम जी का जो चरित्र है ये कृष्ण चरित्र में जाने के लिए एक द्वार के समान है। आप इस मर्यादा रूपी द्वार को पार करके ही कृष्ण चरित्र में जा सकते हैं। जब आप धर्म का आश्रय लेंगे
जब आप मर्यादा का आश्रय लेंगे तभी जाकर के आप कृष्ण लीला को ठीक से समझ पाएंगे। अभी कृष्ण लीला में बहुत से प्रसंग ऐसे भी आएंगे जिसमें कई बार मनुष्य को संदेह होता है, उसकी अवधारणा गलत बनती है, उसके विचार गलत और उन्मुख होते हैं, किंतु यदि वो राम जी के चरित्र को, भगवान राम जी के चरित्र को अच्छे से श्रवण करके फिर कृष्ण लीला को श्रवण करेगा तो उनका भावार्थ ठीक प्रकार से समझ में आएगा। श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्ण जी लीला पुरुषोत्तम है। भगवान राम जी ने अपना संपूर्ण जीवन मर्यादा में रह करके व्यतीत किया है और एक साधारण गृहस्थ को, सामान्य गृहस्थ को यदि अनुसरण करना हो तो राम जी के जीवन का अनुसरण करना चाहिए। राम जी का जीवन अनुकरणीय है और कृष्ण जी के कथन अनुकरणीय है। अनुसरण करना है तो कृष्ण जी के कथनों का अनुसरण कीजिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने तो अपनी लीलाओं में बड़े बड़े दैत्यों का संहार किया, कालिया नाग पर नृत्य भी किया, कालिया दमन किया, गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठा लिया, आदि विभिन्न प्रकार की लीलाएं की है। इसलिए साधारण मनुष्य इन लीलाओं को तो अपने जीवन में नहीं कर सकता, किंतु भगवान कृष्ण के जो वचन है उनको धारण कर सकता है। तो जीवन जीने की कला ये हमें राम जी से सीखना चाहिए, राम जी के चरित्र से सीखना चाहिए। राम जी के हाथ में जो धनुष है वो धनुष ही ज्ञान है और जो बाण है वही विवेक है। जिस मनुष्य के पास ज्ञान और विवेक होते हैं उसका हर आचरण धर्म के अनुकूल होता है। इसलिए भगवान राम ज्ञान और विवेक को धारण करते हैं और विवेक जो है वो ज्ञान के द्वारा ही चलाया जा सकता है। बिना ज्ञान के विवेक भी व्यर्थ है, इसीलिए ज्ञान भी होना आवश्यक है और विवेक भी होना आवश्यक है। सामान्यतया लोग ज्ञान को, बुद्धि को और विवेक को एक ही समझ बैठते हैं, किंतु ज्ञान, बुद्धि और विवेक में थोड़ा अंतर है। बुद्धि विवेक का आसन हो सकती है, किंतु बुद्धि विवेक नहीं हो सकती। क्या सही है, क्या गलत है, ये बुद्धि बता सकती है, किंतु क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सही रास्ते पर जाना है या गलत रास्ते पर जाना है, करना है या नहीं करना है, ये निर्णय तो विवेक ही करता है। महाराज अर्जुन जब महाभारत के मैदान में युद्ध के लिए तत्पर हैं, तो उन्हें पता है कि कौरव पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य आदि गुरुवर भी अधर्म की तरफ है और हम भगवान के साथ धर्म की ओर है। ये महाराज अर्जुन जानते हैं, किंतु निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि तो है, ज्ञान तो है, किंतु विवेक की कमी है और भगवान ने उस विवेक को ही पूर्ण किया है। तो भगवान राम जी विवेक रूपी बाण चलाते हैं और जिस पर बाण चलाते हैं उसमें विवेक आ जाता है। और राम जी के इस चरित्र को, पावन चरित्र को जो एक बार देख लेता है वो उनके समान ही आचरण करने लगता है, अपनी स्वयं की वृत्तियों को भूल जाता है। इसलिए मारीच ने जब यज्ञ मंडप के बाहर राम जी के स्वरूप को रक्षा करते हुए देखा तो उसकी वृत्ति ही बदल गई। जब राम जी और रावण का युद्ध हुआ उस समय
रावण कुंभकर्ण को जगाने के लिए गया और कुंभकर्ण को जगा करके कहा कि तुम मेरी सहायता करो। तब कुंभकर्ण ने रावण से पूछा कि क्या तुमने सीता का अपहरण कर लिया? रावण ने कहा कि मैं सीता का अपहरण कैसे करूं, वो तो मेरी बात मानती ही नहीं है। तब कुंभकर्ण ने कहा कि तुम एक युक्ति का प्रयोग करो, तुम राम जी के स्वरूप को धारण करके यानी कि राम जी बन करके सीता के पास जाओ, तब सीता तुम्हें वरण करेगी। किंतु रावण ने कुंभकर्ण को कहा कि मैं कई बार ऐसा प्रयास कर चुका हूं, किंतु जब भी मैं राम का स्वरूप बनाता हूं तो राम का स्वरूप बनाने के बाद मेरी वृत्ति ही परिवर्तित हो जाती है, मैं सीता का वरण करने की वृत्ति ही छोड़ देता हूं और पुनः मेरे स्वरूप में आना पड़ता है। तो यही राम जी के स्वरूप की विशेषता है, यानी कि उनका जीवन तो मर्यादा में रहा ही है, किंतु जो उनके स्वरूप का स्मरण करता है उसकी वृत्ति भी परिवर्तित हो जाती है। तो ये राम जी के चरित्र की विशेषता है। और एक और विशेषता है, वाल्मीकि रामायण में आया सदा प्रसन्न राघव। राम जी सदा प्रसन्न रहते हैं, किसी भी अवस्था में उदास नहीं होते। जब माता कैकेयी ने उनको 14 वर्ष वनवास के लिए कहा तो राम जी प्रसन्न मुद्रा में अपने अंकपुर में गए और वहां माता सीता विराजमान है और वहीं जाकर के मुस्कुराते हुए सीता जी को एक वाक्य में कह दिया कि हमें 14 वर्ष के लिए वनवास चलना है। अब आप विचार कीजिए कि 14 वर्ष का वनवास यदि आपको इसकी सूचना ही मिले तो आप क्या करेंगे? आपका मन कितना उद्विग्न होगा, कितना परेशान होगा। आज हम जीवन में छोटी छोटी परेशानियों से दुखी हो जाते हैं, किंतु इसीलिए राम जी का चरित्र महान है कि वो परेशानियों में भी मुस्कुराते हुए रहते हैं। हर मनुष्य को हर स्थिति में मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य और पशु में एक यही एकमात्र अंतर है, क्योंकि भोजन तो मनुष्य भी करता है और पशु भी करता है। बाकी की सभी क्रियाएं मनुष्य भी करता है, पशु भी करता है, खाता भी है, पीता भी है, सोता भी है, सभी आचरण करता है। किंतु पशु यदि कुछ नहीं कर सकता तो वो हंस नहीं सकता, रो भी सकता है किंतु हंस नहीं सकता। तो ये एक विलक्षण चीज प्रभु ने हमको प्रदत्त की है, प्रदान की है। इसलिए सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। और हर जब मनुष्य प्रसन्न होता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और यदि आपके चेहरे पर किसी समय मुस्कान आ जाए तो समझिए कि भगवान आपसे प्रसन्न हुए हैं। तो राम जी सदैव प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। कभी भी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हर समय दुखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः मुस्कुराते हुए रहते हैं। और हमारे कान्हा जी की छवि आप देखिए, हमेशा आपको मुस्कुराती हुई ही मिलेगी। किंतु मुस्कुराने के भी कई भेद हैं। कई बार कुछ लोग किसी पे कटाक्ष करने की मुद्रा में मुस्कुराते हैं, कई बार क्रोध में मुस्कुराते हैं, कई बार लज्जा में भी मुस्कुराहट होती है। तो मुस्कुराहट के कई प्रकार हैं, पर मुस्कुराहट जो है वो स्वाभाविक होनी चाहिए। आपकी मुस्कुराहट किसी के गुलाम ना हो, अकेले में भी बैठे हैं तो भी मुस्कुरा सके, ऐसी अवस्था हमारे होना चाहिए। कोई हंसाएगा,
हास परिहास में ही मुस्कुराहट ना आए, एकांत में बैठ करके भी मुस्कुराहट आ जाए। तो राम जी की यही विशेषता है कि वो सदा प्रसन्न रहते हैं, सदा प्रसन्न राघव। मारीच की वृत्ति बदली, विश्वामित्र जी ने अपना यज्ञ पूर्ण किया और यज्ञ पूर्ण करके उन्हें महाराज जनक के यहां से बुलावा आया। उन्होंने अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा था और उस पुत्री के स्वयंवर में विश्वामित्र जी को भी निमंत्रण दिया गया। और विश्वामित्र जी तो सब जानते थे, इसलिए प्रभु राम जी को और लक्ष्मण जी को साथ में लेकर के जनकपुरी की ओर गए। रास्ते में एक पुराना सा आश्रम आया जिसमें सब अस्त व्यस्त था, बड़ी बड़ी घास उगाई थी, पुराना सा। राम जी ने पूछा कि ये किनका आश्रम है? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि ये माता अहिल्या का आश्रम है और पति के श्राप के कारण ये पत्थर के रूप में परिणित हो गई हैं। तब राम जी ने अपने पैर से स्पर्श करके तो शीला रूपी अहिल्या का उद्धार किया, उन्हें मोक्ष प्रदान किया। अब यहां प्रश्न आता है कि राम जी अपना हाथ भी लगा सकते थे, किंतु चरण से ही स्पर्श किया। क्यों? क्योंकि भगवान राम के चरण से जिनका स्पर्श होता है वो तर जाता है, भव सागर से पार हो जाता है। इसीलिए कहा गया, हम दीन जनों को हे राघव आधार तुम्हारे चरणों का। हमें तो भगवान राम के चरणों का ही आधार है। इसीलिए केवट प्रसंग में भी केवट ने भगवान राम के पैर अपने हाथों से धुलाए। अहिल्या जी का स्पर्श भगवान राम ने अपने पैरों से किया। प्रसंग तो सुनाने के लिए बहुत से हैं, किंतु समय की मर्यादा है, इसीलिए ज्यादा विस्तृत में नहीं जाऊंगा। किंतु भगवान राम के पावन चरित्र से क्या सीखना है, हम इस पर ध्यान केंद्रित करें। अहिल्या माता का उद्धार किया और जनकपुरी में स्वयंवर के लिए गए। वहां पर भगवान शिव का धनुष तोड़ा। बड़े बड़े महाप्रतापी राजा वहां उपस्थित थे, किंतु कोई भी उस धनुष को उठा तक नहीं पाए। भगवान राम ने उस धनुष को उठा करके मस्तक से स्पर्श किया और मस्तक से प्रणाम करके उसे तोड़ दिया। कहीं तो ऐसा भी उल्लेख आया है कि भगवान राम ने जैसे ही उस धनुष को मस्तक से प्रणाम किया और मस्तक से स्पर्श किया, वैसे ही वो धनुष तो उसी समय टूट चुका था। वो क्यों? क्योंकि भगवान राम जी ने धनुष उठाने की पूर्व अपने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया था और गुरुजी के चरणों की धूली भगवान राम के मस्तक पर लग गई थी और जैसे ही उस धूली का स्पर्श धनुष बाण से हुआ, उसी समय धनुष टूट चुका था। किंतु सिर्फ लीला को दर्शाने के लिए भगवान ने उसको अपने हाथों से तोड़ा। इस प्रकार धनुष को तोड़ करके माता जानकी का वर्ण किया, जनक नंदिनी का वर्ण किया। धनुष टूटने का समाचार सुनकर के परशुराम जी भी वहां पहुंचे। तो भगवान राम ने उन्हें समझाया, परशुराम जी का क्रोध शांत किया और माता जानकी की बहन के साथ में लक्ष्मण जी का विवाह हुआ। उन्होंने वरण किया। आश्रम जाकर के विश्वामित्र जी ने यह सूचना
महाराज दशरथ को भेजी और तब जाकर के माता जानकी का और राम जी का विवाह हुआ। विवाह के बाद एक खेल का आयोजन हुआ और उस खेल में दो वस्तुएं किसी द्रव्य के अंदर डाल दी जाती और उसके बाद में उन्हें उठाया जाता और उसके बाद पूछा जाता एक या दो। तो भगवान राम ने जब उन वस्तु को उठाया तो वो वस्तुएं तो एक ही थी, किंतु उन्होंने दो कहा। तब माता की सहेलियों ने एक व्यंग्य किया कि दो हैं, किंतु फिर भी भगवान ने एक कहा। इसका अर्थ यह है कि जब पति और पत्नी आपस में विवाहित हो जाते हैं तो उसके बाद फिर दो नहीं रह जाते, एक ही हो जाते हैं। और इसीलिए यहाँ दो शरीर के मिलन के साथ में दो आत्माओं का मिलन है और इसीलिए तो आत्माओं का मिलन होने के कारण यहाँ अब दो नहीं रह गए, एक ही रह गए हैं। इसलिए राम जी ने एक कहा। उनकी इस बात में बड़ा सार था जो कोई समझ नहीं पाया। और इस अद्वैत को समझने के लिए इसीलिए गृहस्थ आश्रम को प्रथम सोपान माना गया है, क्योंकि जब मनुष्य संन्यस्त अवस्था में पहुंचता है तो उस अद्वैत की नींव जो है वो गृहस्थ आश्रम में ही डल जाती है। इसलिए यहां मनुष्य पति पत्नी आपस में प्रेम पूर्वक द्वैत होते हुए भी अद्वैत के अनुसार आचरण करें। और माता जानकी और भगवान राम के इस गृहस्थ आश्रम की मर्यादा देखी ही जा सकती है। इस चरित्र में इस जन्म में इस अवतार में चाहे भगवान राम हो, चाहे माता कौशल्या हो, चाहे माता जानकी हो, चाहे लक्ष्मण जी हो, भरत जी हो, शत्रुघ्न जी हो, जितने भी चरित्र आए हैं सभी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। इतने प्रेरणादायक है। माता जानकी दया की मूर्ति है, दयावान है। तो सभी भाइयों में आपस का प्रेम सीखने लायक है। महाराज दशरथ का राम जी पर प्रेम देखने लायक है, सीखने लायक है। एक एक चरित्र इसका महान है। भगवान का विवाह हुआ और विवाह के बाद में एक समय भगवान का राज्याभिषेक का अवसर आया, किंतु माता कैकेयी की आज्ञा से भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ और भगवान राम के वियोग में महाराज दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए और उनके पूर्व जन्म में, इसी जन्म में श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दिया श्राप था, जिसकी कथा आप जानते ही हैं। राम जी ने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया और सहर्ष अपने महल को त्याग करके साधारण वेश में 14 वर्ष वनवास किया। उसी दौरान माता जानकी का हरण हुआ। हनुमान जी से भेंट हुई, उन्होंने सुग्रीव जी से मिलन करवाया, बाली का वध हुआ और अंत में समुद्र को लांघकर लंका पर चढ़ाई की
और रावण का संहार किया। ये रावण जो है काम का ही स्वरूप है और कृष्ण लीला को समझने के लिए इस काम रूपी रावण को मारना होगा। जब तक ये काम रूपी रावण मरेगा नहीं तब तक आप कृष्ण लीला को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाएंगे। आगे तो रास लीला जैसे प्रसंग भी आएंगे, जिसको लेकर के अनेक विद्वानों में भी भ्रम हो जाता है। सामान्य जनों की तो बात ही क्या है। चीरहरण जैसे प्रसंग भी आएंगे। बहुत से ऐसे प्रसंग है जिनको देख करके विचार कहीं न कहीं बिगड़ते हैं, काम का समावेश हो जाता है और इसीलिए इस विवेक रूपी बाण से इस काम को मारना है। जब विवेक रूपी बाण इस काम को नष्ट कर देगा तब हम निर्मल मन से भगवान कृष्ण की लीलाओं का अनुसरण कर पाएंगे। कई बार यह सोचने में आता है कि ये जो भागवत की पावन कथा है, जिनके मुख्य पात्र भगवान कृष्ण हैं, किंतु फिर भी भगवान कृष्ण की कथा दशम स्कंध में आई है। तो ये जो दशम स्कंध है, इसके पूर्व वेद व्यास जी ने विभिन्न अवतारों को क्यों रखा? उसका कारण इतना ही है कि ये जो आगे के 9 स्कंध हैं, ये 9 सीढ़ियां हैं। इन 9 सीढ़ियों पर चढ़ करके ही हम भगवान कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। विभिन्न अवतार एक एक सीढ़ियां हैं। हर एक स्कंध अपने आप में एक सोपान है, एक सीढ़ी है और जब आप उसका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ेंगे तभी आप भगवान कृष्ण तक पहुंच पाएंगे। तो हमारा लक्ष्य भगवान कृष्ण तक पहुंचना है और वस्तुतः राम जी और कृष्ण जी में कोई भेद नहीं है। जो भेद दृष्टि से इसको देखते हैं वो अपराध करते हैं। भगवान राम जी के चरित्र में और कृष्ण जी के चरित्र में बिल्कुल समानता है। इतना अंतर है कि राम जी ने मर्यादा में रह करके सबका हर कार्य को किया है और भगवान कृष्ण ने लीलाओं के माध्यम से हर कार्य को किया है। भगवान राम जी मर्यादाओं के कारण जिन कार्य को नहीं कर पाए उन्हें कृष्ण जन्म में पूर्ण किया है। बहुत से प्रसंग ऐसे आए जब ऋषिगण भगवान का आलिंगन करना चाहते थे किंतु नहीं कर पाए, तो कृष्ण जन्म में वे गोपियां बने और गोपियां बन करके उन्होंने भगवान का आलिंगन किया, अपने जीवन को धन्य किया है। तो भगवान राम का ये पावन जीवन वृत्तांत चरित्र हम लोगों ने श्रवण किया है और भगवान राम के चरित्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो समझने की है वो है मर्यादा। हर कार्य को मर्यादा में रह करके किया है, चाहे वो वनवास गमन क्यों ना हो, चाहे वो रावण की मृत्यु क्यों ना हो, हर कार्य को मर्यादा में रहकर के किया है, मर्यादा से बाहर जाकर के नहीं किया है। और जो हर कार्य को मर्यादा में रह करके करता है वही धर्म को धारण कर सकता है और यही धर्म की सरलतम व्याख्या है। राम जी के कृतित्व को, व्यक्तित्व को देखें, रावण के व्यक्तित्व को देखें, उसके जीवन को देखें, तो जितनी तपस्या रावण ने की है उतनी तपस्या तो राम जी ने भी नहीं की। किंतु तपस्या करने का अर्थ ये नहीं कि वो धार्मिक हो गया, वो तपस्या करके भी अधार्मिक रहा और भगवान राम कम तपस्या करके भी धार्मिक हुए।
धर्म का पालन करने वाले हुए। यानी कि सिर्फ तप कर लेने से, सिर्फ अनुष्ठान कर लेने से, सिर्फ पूजा मात्र कर लेने से कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं हो जाता जब तक कि वो धर्म का आचरण ना करे। कोई व्यापारी बहुत बड़ा अनुष्ठान करता है, आयोजन करता है, और यदि अपने व्यापार में, अपने व्यवसाय में ग्राहकों को लूटता है, ठगता है, तो वो कितना भी बड़ा अनुष्ठान क्यों न कर ले, वो धार्मिकता नहीं कही जा सकती। तो धार्मिकता का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ क्या है? ज्यादा पूजा पाठ करना ये कोई धार्मिकता नहीं है। करना चाहिए, और हर मनुष्य को पूजा करना चाहिए। नित्य प्रति भगवान के चरणों की सेवा, उनके विग्रह का पूजन अर्चन जरूर करना चाहिए, किंतु उसके साथ में धर्म का पालन करना भी अनिवार्य है, तभी वो सार्थक है। अन्यथा हिरण्यकश्यप ने इतने लंबे समय तक भगवान की तपस्या की, किंतु उस तपस्या के फल को अधर्म में लगा दिया, इसलिए उसका नाश हो गया। जो हम लोग भगवान का भजन पूजन करते हैं और उससे जो प्राप्त होता है उसको आप धर्म में लगाइए, अधर्म में मत लगाइए। सत्य का आचरण कीजिए, भगवान का भजन कीजिए, हिंसा मत कीजिए, क्रोध मत कीजिए, त्याग कीजिए, यही सब धर्म है। भगवान राम ने अपने जीवन में इतना त्याग किया, रावण से युद्ध करके पुनः अपने महल को लौटे, और भगवान राम की जो जन्मभूमि है उसका नाम ही अयोध्या है, अवध है। जहां कभी वध न हुआ हो वही अवध है, जहां कभी कोई युद्ध न लड़ा गया हो वही अयोध्या है। कैसा शासन रहा होगा जिसमें कभी युद्ध ना हुआ हो? क्योंकि हम जब इतिहास उठाते हैं तो हर जगह पर हमें युद्ध ही युद्ध दिखाई देते हैं। इतने युद्ध हुए हैं, किंतु उस भूमि पर कोई युद्ध न हुआ हो, वो अयोध्या है। और इसीलिए ये अयोध्या भी प्रेम की भूमि है, ज्ञान की भूमि है, और ब्रज भी ज्ञान की, प्रेम की भूमि है। जहां प्रेम होगा वहीं तो युद्ध नहीं होगा। आप देखिए भगवान राम जी का अपने भाइयों में कितना प्रेम है। आजकल मनुष्य सब कुछ करता है, किंतु अपने भाइयों के साथ में ही बराबरी नहीं करता, बंटवारा करने में ही भेद करता है। जहां प्रेम होगा वहां बंटवारा ही नहीं होगा। सब एक स्थान पर सम्मिलित रूप से प्रेम के साथ में रहेंगे। एक छोटा सा प्रसंग याद आया। दो भाई उनके पिता मरते वक्त अपनी वसीयत में एक गाय और एक कंबल दे करके गए। अब भाई दो और गाय एक और कंबल भी एक, अब बंटवारा कैसे किया जाए? तो बड़ा भाई थोड़ा चतुर था, छोटा भाई थोड़ा भोला भाला था। तो बड़े भाई ने छोटे भाई को समझाते हुए कहा कि देख, तू मेरा छोटा भाई है, इसलिए एक काम करते हैं, गाय के आगे आगे का भाग तेरा और पीछे पीछे का भाग मेरा।
और ये जो कंबल है ये दिन में तेरा और रात में मेरा। छोटा भाई बोला था, उसने कहा ठीक है, मान लिया। अब खिलावे छोटा भाई और बड़ा भाई दूध निकाल ले। जाड़े का समय, छोटा भाई दिन भर उस कंबल को लेकर के फिरे और बड़ा भाई रात में ओढ़ करके सो जाए, और यही क्रम चलता रहा। छोटा भाई लाला करके खिलाता और दूध बड़ा भाई निकाल लेता। अब एक दिन छोटे भाई ने सोचा कि ये तो गलत प्रकार से बंटवारा हो गया, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा, अब क्या किया जाए। तब छोटा भाई एक संत के पास गया और संत ने कहा कि तुम एक काम करो, कि तुम उस गाय को एक गोली दे दो, और एक ऐसी गोली दे दो जिससे कि गाय का पेट खराब हो जाए। अब ये बात सुन करके छोटा भाई गया और उसने वो गोली गाय को खिला दी। अब दिन भर बड़ा भाई जो है वो गोबर साफ करता रहा, और जब बहुत ज्यादा परेशान हो गया तो छोटे भाई से कहने लगा कि मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बड़ा ही अन्याय किया है। तब उस भाई ने चिकित्सक को दिखाया और दवाई दी, तब जाकर के वो गाय ठीक हुई। तो मनुष्य तो बंटवारा करने में भी, अपनों से बंटवारा करने में भी भेदभाव करता है, किंतु यहाँ राम जी का चरित्र देखिए, भाइयों में अगाध प्रेम है। जब भगवान राम वनवास के लिए गए तब भरत जी ने गौमूत्र में जौ को पका करके फिर उन्हें खाया है, और वनवास के समान ही अपना जीवन को काटा है। ऐसा भाइयों में प्रेम है। तो इसलिए ये भगवान राम जी का चरित्र अत्यंत महान है, अनुकरणीय है। रावण को मार करके पुनः लौटे, भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ, किंतु एक दिन एक रजक की बातें सुन करके राज्य धर्म का पालन करने के लिए भगवान राम ने माता जानकी को परीक्षा के लिए कहा। माता जानकी महल को छोड़ करके वशिष्ठ जी के आश्रम में गई, जहां पर उन्होंने 2 पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। पुनः अग्नि परीक्षा हुई, जिसमें माता जानकी भूमि में समाहित हो गई। भगवान राम ने अनेकों वर्षों तक शासन किया और फिर वे भी अपने साकेत धाम को चले गए। तो ये भगवान राम के इस पावन चरित्र को हम लोगों ने बहुत ही संक्षेप रूप में श्रवण किया है। भगवान राम के चरित्र का मूल उद्देश्य तो उनके जीवन का जो लक्ष्य है, जो मर्यादा है, जो धर्म है, जो प्रेम है, जो आचरण है, वही समझने के लिए है। आज की इस पावन कथा को यहीं विश्राम देते हैं। कल पुनः इस कथा के माध्यम से इस भागवत यात्रा को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे।